बोलिए विघ्नेश्वर भगवान की जय। कल की कथा सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था कि किन वस्तुओं को पृथ्वी पर नहीं रखा जाता, अर्थात ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनको पृथ्वी पर रखने से पाप लगता है और हमें इसी कारण से नरक भी जाना पड़ता है। अब आज की कथा सत्र में इस बात पर चर्चा रहेगी कि जो हमारे नवयुवक हैं वह कामवशात अपने शुक्र का पतन धरती माता पर करते हैं, लेकिन यदि कोई कामासक्त पुरुष अपने वीर्य का पतन धरती पर करता है तो इसका क्या परिणाम होता है। आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 1 मिनट भगवान नाम चिंतन ध्यान करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओध्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या स्वयं सुकृतिनः भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षे स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गपरशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणैर्व्याघ्रं कृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। मातृशक्ति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए भगवान विघ्नेश्वर के चरणों में साष्टांग दंडवत, शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन अर्पित करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की कथा सत्र का प्रारंभ करते हैं। आज की कथा सत्र में प्रश्न यह आया है कि किस कारण से किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में अपने वीर्य का पतन धरती माता पर नहीं करना चाहिए। यद्यपि बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका भार
धरती माता सहन नहीं कर सकती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत यह वर्णन आया है कि कुछ वस्तुओं का भार धरती माता सहन नहीं कर पाती है। जैसे कि श्लोक भी आया है, ब्राह्मणस्य गुदाभारम तथा शंखम प्रदीपकम धरा न सहते भारम स्त्रीणाम कुच मंडलम। अर्थात जैसे शंख, दीपक, ब्राह्मण का भार और हीरा, माणिक, स्वर्ण अर्थात सोना, बहुत सारी वस्तुओं का भार धरती माता सहन नहीं कर पाती है। इसी प्रकार यदि कोई कामासक्त पुरुष काम से पीड़ित होकर, काम वासना के वशीभूत होकर अपने वीर्य अर्थात शुक्र का पतन धरती माता पर करता है तो उसे महापाप लगता है और भूदेवी कुपित होकर ऐसे व्यक्ति को श्राप देती है और उस श्राप के परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है, अर्थात उसे नरक जाना पड़ता है। इसका प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत दिया गया है। श्रीमद् देवी भागवत में 9वें स्कंध में यह बताया गया है कि ऐसा करने से पाप लगता है। देवी भागवत के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय का 13वां श्लोक यदि हम देखें तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें किसी भी अवस्था में अपने वीर्य का पतन धरती पर नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी कामासक्त पुरुष ऐसा करता है तो उसे नरक जाना पड़ता है। यदि हम श्लोक देखें तो पता चलता है कि यह बात सत्य है। आइए श्लोक देखते हैं, क्या कहता है श्लोक। कामी भूमौ च रहसि वीर्य त्यागम करोति यः भूमिरेणु प्रमाणम च वर्षम तिष्ठति रवे। इसका हिंदी में अर्थ करने पर यह ज्ञात होता है कि यदि कोई कामासक्त पुरुष कामी भूमौ च रहसि अर्थात कोई कामी पुरुष भूमि पर वीर्य त्यागम करोति यह माने जो कामासक्त पुरुष अपने वीर्य का त्याग धरती पर करता है तो भूमि रेणु माने होता है कण, तो धरती पर जितने भी बालू के कण हैं प्रमाणम चा उतनी संख्या के बराबर वर्षम इतने वर्षों तक धरती के बालू के कणों की संख्या के वर्षों तक अर्थात अनंत वर्षों तक वर्षम तिष्ठति रौरवे वह प्राणी रौरव नाम के नरक में जाता है। तो श्रीमद् देवी भागवत का यह कथन कि यदि कोई कामासक्त पुरुष अपने वीर्य का पतन धरती पर करता है तो वह रौरव नाम के नरक में जाता है और वीर्य द्वारा जितने बालू के कणों को गीला किया जाता है उतने वर्षों तक अर्थात अनंत काल तक, अनंत वर्षों तक वह प्राणी रौरव नाम के नरक में पड़ा रहता है। तो हमें किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।